बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 11 न्यूज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। पुलिस का प्रेस क्लब के अंदर डंडों समेत घुसना और प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए IPTI के रहनुमाओं को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करने के खिलाफ सहाफ़ी बिरादरी का स्याह पट्टियाँ बांध कर एहतजाज। सदर प्रेस क्लब डेरा गाजी खान का कहना था कि प्रेस क्लब का तकद्दुस पामाल किया गया है, जो कि एक इंतहाई शर्मनाक अमल है। मजीद जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद मरकजी प्रेसिडेंट 11 न्यूज़ अब्दुल रज़ाक खुसा से। जी अब्दुल रज़ाक, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ शहर डेरा गाजी खान प्रेस क्लब के बाहर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम सहाफ़ी बरादरी सराफा एहतजाज हैं। इस एहतजाज का जो रीज़न है, कल यहाँ कुछ सियासी जमात की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जहाँ पर थाना बी डिवीज़न की जो पुलिस है भारी नफरी लेके SHO बी डिवीज़न यहाँ प्रेस क्लब में गिरफ्तारी के हवाले से अंदर प्रेस क्लब हाउस के अंदर घुस आए और प्रेस क्लब का तकद्दुस पामाल किया। और दुनिया में पूरे वर्ल्ड में आज़ादी सहाफ़त आज़ाद है, तो डेरा गाजी खान के मंजर जो है वो कुछ अजीब व गरीब है। इनसे लादी गैंग तो कंट्रोल नहीं होता, इनसे छोटू गैंग और कच्चे के डाकू कंट्रोल नहीं होते, तो ये यहाँ पे आज़ादी सहाफ़त पे हमला। तो इसी टाइम हमारे साथ यहाँ डेरा गाजी खान प्रेस क्लब के जो सदर हैं शेर अकमल गुजदार साहब, इनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से मज़ीद। शेर अकमल साहब क्या कहेंगे? देखें, कल एक सियासी जमात के यहाँ पर मकामी रहनुमा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है उनको उठाकर ले गए। मैं समझता हूँ ये पूरे सहाफ़ती बिरादरी की तौहीन है। इस इदारे का तकद्दुस जो है जिसने जिस तरह पामाल किया है, उसका जो है अजाला क्या है, मुझे तो कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि इनका अजाला इनकी नज़र में क्या है। अलबत्ता हमारा जो मुतालबा है वो ये है कि आए इस चीज़ की माफ़ी मांगे। जिन लोगों ने इस प्रेस क्लब के तकद्दुस को पाँव तले रूंधा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको उनके ओहदे से हटाएं। अगर वो ये इकदाम नहीं करेंगे तो फिर हम भी हर हद तक जाने को तैयार हैं। हम अभी डेरा गाजी खान कर रहे हैं, अपने प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए हैं। इस तरह हमने तालाबंदी की है, हम इस्लामाबाद में भी जा सकते हैं, हम यहाँ डेरा गाजी खान RPO ऑफिस के बाहर भी जा सकते हैं, हम अपने इस एहतजाज के दायरे कार को वसी कर सकते हैं। हमारा सिंपल सा मुतालबा है कि अगर तुम्हारे इदारों का तकद्दुस है तो क्या इस इदारे का कोई तकद्दुस नहीं है? मैं समझता हूँ कि मैं जब सदर बना हूँ तो मैंने जिस चीज़ का हल्फ उठाया था वो हल्फ यही था कि मैं इस इदारे के तकद्दुस को कभी पामाल नहीं होने दूँगा, मैं इसकी हिफाजत करूँगा। अगर मैं अपने उस हल्फ से आज पीछे हटूँगा तो मैं कहता हूँ डूब मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मुझे चूड़ियाँ पहननी चाहिए, मुझे घुंघरू पहनने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए जिस तरह ये हमारे दोस्त कुछ कर रहे हैं। ये प्रेस क्लब अगर महफूज नहीं तो डेरा गाजी खान का कोई शहरी महफूज नहीं, अगर प्रेस क्लब महफूज नहीं तो पाकिस्तान का कोई शहरी महफूज नहीं। किस तरह इन्होंने जुर्रत की है, किस तरह जुर्रत किया कि अंदर घुसा है। मेरी बात हुई थी SHO से, मैंने उनको कहा था जब मुझे इत्तला मिली कि बाहर पुलिस आई खड़ी है, मैंने कहा किसी को गिरफ्तार करना है, किसी को पकड़ना है, हमारा मसला नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले लेके जाओ बाहर, उड़ के तो नहीं आते वो लोग प्रेस क्लब के अंदर, इधर इसी रोड से चल के आए हैं, इसी रोड से चल के आए हैं, गिरफ्तार कर लो, हमारा कोई मसला नहीं है। प्रेस क्लब के बाहर से लोग गिरफ्तार होते हैं, एहतजाजों के दौरान होते हैं, लाठियाँ चार्ज होती हैं, शेलिंग होती है, सब कुछ होता है। लेकिन अगर आप लोग प्रेस क्लब की इमारत के अंदर घुसोगे तो फिर आप लोगों का मुकाबला उनसे नहीं होगा, हमसे होगा। जी बिल्कुल, शेर अकमल साहब की बातें आपने सुन ली हैं, और वो कोई लादी गैंग नहीं था और कोई क्रिमिनल नहीं थे, रिकॉर्ड याफ्ता नहीं थे, सियासी जमात थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ प्रेस क्लब में तशरीफ लाए थे और दीगर जगहों से भी उनको गिरफ्तार किया जा सकता था, ऐसा नहीं हुआ। प्लांटेड सतह पे प्री प्लान के तहत किस को राज़ी करने के लिए, किसके हुक्म के तहत प्रेस क्लब हाउस के अंदर घुस के पुलिस ने ये पुलिस गर्दी की है। और इसी हवाले से हमारे साथ जो अंजुमन सहाफ़ियान के सदर हैं मुस्तफ़ा खान लिशारी साहब, इनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से, ये क्या कहेंगे? शुक्रिया रज़ाक खान। कल जो है ना किसी सियासी जमात ने आके यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, हम तमाम दोस्त इकट्ठे हुए थे, तो पुलिस की नफरी भी यहाँ पे मौजूद थी। तो कल हमने पुलिस को कहा भी जो भी बंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं आप उनको बेशक बाहर अरेस्ट कर लें, आपका इशू है, लेकिन यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जब बाहर निकलें तो आप उस वक्त भी अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रेस क्लब के अंदर आपको इजाज़त नहीं है कि आप किसी भी शहरी को यहाँ पे अरेस्ट करें। तो कल पुलिस ने जब तमाम दोस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले एक सियासी जमात के कारकुन थे, तमाम जब इकट्ठे हो गए तो पुलिस भारी नफरी के साथ पुलिस ने प्रेस क्लब पर धावा बोल दिया। ठीक है, हमें कवरेज से रोका, मुझसे मोबाइल छीनने की कोशिश की,
लूज टॉक की, और ये प्रेस क्लब के अंदर से ही एक मलिक इकबाल साकिब शायद रह गया था, बाकी दोस्तों को यही अंदर से गिरफ्तार करके ले गए। प्रेस क्लब में हमेशा वही शख्स आता है जो पुलिस से जिसे इंसाफ ना मिला हो, अदालतों से इंसाफ ना मिला हो, हत्ता कि हाई कोर्ट से भी जब इंसाफ ना मिला हो, सुप्रीम कोर्ट से ना इंसाफ मिला हो, हुक्मरानों से जो बड़े बड़े वज़ीर आज़म वज़ीर आला से इंसाफ ना मिला हो, तो वो गरीब लोग इंसाफ के लिए प्रेस क्लब का रुख करते हैं। और ये मेरा ख्याल ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ है। ये DPO टिकटॉकर साहब बैठे हैं, उनको चाहिए कि आप जॉनसन जराइम को कंट्रोल करने में किरदार अदा करें। इसके अलावा आप अगर करप्शन नहीं ख़त्म कर सकते तो थानों में करप्शन के रेट तो कम कर दें, जो इतने बढ़ा रखे हैं। गरीब आदमी के तो वैसे कमर टूटी हुई है, जो भी झूठे मुकदमे में जिसके ऊपर दर्ज होता है 30 से 35 हज़ार रुपये उससे पैसे लेकर मुकदमा खारिज किया जाता है, यानी बेगुनाह शहरी को। ये सिर्फ जॉनसन यहाँ थाने मंडियाँ लगी हुई हैं। पहले कुछ शर्म व हया होती थी कि आप मखसूस टाउटों को पैसे दिया करते थे, वो जाके थाने में बात किया करते थे। अब तो ओपन आप जाएं, मुंशी को पैसे दें, कांस्टेबल को पैसे दें, वो SHOs को देगा, SHOs SDPOs को देगा, ऐसे पैसे ऊपर तक चले। जी बिल्कुल, ये डेरा गाजी खान के मंजर हैं। तमाम यहाँ जितने भी थाना जात हैं, यहाँ पे FIR के रेट मुकर्रर हैं। दीगर जितने स्ट्रीट क्राइम, सोशल क्राइम, किसी तरह से किसी गैंग को ट्रेस करने में हमने खुद हज़ारों बारहा मरतबा SHOs DPO ASP साहब को बताया, फ़लाँ जगह लादी गैंग के अफराद क्रिमिनल बैठे हैं, तो कभी कहते नफरी नहीं है, तो कभी हमारे पास ऑर्डर नहीं है। तो यहाँ प्रेस क्लब हाउस जिसको सहाफ़त को पिलर के तौर पे माना जाता है, सतून है, तो ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला नहीं है। तो क्या क्रिमिनल लोग लादी गैंग के नहीं थे यहाँ पे? वो प्रेस, जैसा कि वीडियो सोशल पे भी पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड देख चुका है, इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। तो ये किसके कहने से, किसके हुक्मनामे से ये सारा कुछ किया गया है? जनाब IG पंजाब साहब, इस तरह से नहीं होता। जनाब आप शीशे के महल में बैठे हैं, चाहे दौलत के महल में बैठे हुए, खुदारा निकलें, आराम से सोएं नहीं। इस तरह से क्यों हो रहा है? इक़्तिदार पहले भी आते रहे, इक़्तिदार बदलते भी रहते हैं, तो इस तरह से नहीं होता। रियासत का यही काम है, आज़ादी सहाफ़त पर हम